Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। कुछ महीने पहले यानी कि कुछ महीनों से जिस तरीके से राजस्थान की राजनीति में भूचाल मचा हुआ था और ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार गिर सकती है। और कांग्रेस की सरकार क्यों गिर सकती है बखूबी आप लोग इसके बारे में समझ गए होंगे और बखूबी जान भी गए होंगे। और जो लोग नहीं जानते हैं मैं थोड़ा सा वेरीफाई करना चाहूँगा कि सचिन पायलट जिस तरीके से अपने 19 विधायकों के साथ जाकर गुड़गांव में ठहर गए थे, उसके बाद से उन्होंने एक बयान दिया था कि जो कांग्रेस की सरकार है यानी कि जो अशोक गहलोत की सरकार है वो अल्पमत में है, जिसको लेकर अब जो है राजनीति तेज हो गई थी। और उसके बाद से लोग कयास लगाए रहे थे कि राजस्थान में अब जो है किसी भी हाल में कांग्रेस की सरकार नहीं बचेगी और कांग्रेस की सरकार जो है गिर जाएगी। और इसको लेकर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे। जिस तरीके से सचिन पायलट को लगातार जो है मनाने की कोशिश की जा रही थी कि सचिन पायलट मान जाएं, वहीं अशोक गहलोत की बात करें तो अशोक गहलोत भी कहाँ पीछे रहने वाले। अशोक गहलोत जो है राजनीति के जादूगर कहे जाते हैं और अपने विवेक से, अपने बयानों से और अपने जो एक्सपीरियंस जो उनका रहा है इतने सालों से, मंत्री, केंद्रीय मंत्री से लेकर सीएम से लेकर सांसद से लेकर या फिर बड़े बड़े राज्यों के बड़े बड़े प्रभारी के पद पर जिस तरीके से उन्होंने रणनीति अपनाई है तो उनको मात देना उतना भी आसान नहीं है। और अशोक गहलोत भी अपने राजनीति के जादूगर को वहाँ पर पेश किया और इस तरीके से उसको हैंडल किए कि आखिरकार जो है उनको सरकार सुरक्षित, सेफ और बहुत अच्छे तरीके से बच भी गई। अगर हम बात करें सचिन पायलट जिस तरीके से अपने विधायकों के साथ गुड़गांव में जाकर ठहर गए थे, तो वहीं अशोक गहलोत के गुट के जो विधायक थे वो अशोक गहलोत के साथ लगातार जयपुर से और भी 5 स्टार बड़े होटल में एक साथ जा रहे थे ताकि उनको बीजेपी या फिर किसी और पार्टी के नेता जो हैं उन विधायकों को खरीद फरोख्त ना कर सकें, हॉर्स ट्रेडिंग ना कर सकें, जिसको लेकर लगातार जो है अशोक गहलोत इस चीज़ को लेकर एक्टिव थे। हालांकि बहुत सारा मामला हुआ जिस तरीके से स्पीकर के द्वारा 19 विधायकों पर जिस तरीके से एमएलए आरोग्य घोषित करने के लिए उन पे मुकदमा चला था, जो कि मामला कोर्ट में भी गया था। इसके बाद से लगातार जो है फोन कॉल रिकॉर्डिंग, टेप कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर भी लगातार चर्चा हुई, जिसको लेकर सचिन पायलट का कोई आधार नहीं दिखा और सचिन पायलट जो है आगे की लड़ाई के लिए तैयार नहीं हो पा रहे थे और बीजेपी के साथ जान चाह कर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि उनके पास वो आंकड़ा नहीं था जो सरकार गिराने और फिर नया बचाने के लिए चाहिए था, जिसको लेकर लास्ट मोमेंट में सचिन पायलट ने फिर से कांग्रेस ज्वाइन कर ली। यानी कि कांग्रेस में तो थे ही लेकिन फिर से जाकर अशोक गहलोत से हाथ मिला लिया। और इसके पीछे की कहानी ये कही जाती है कि जो अहम जो भूमिका रहा है वो रहा है सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का और कांग्रेस के और भी दिग्गज नेताओं का, जो कि सचिन पायलट को समझाने में समर्थ हो पाए और फिर से वहां पर राजस्थान में सरकार को बचा पाए। इसके बाद से अगर हम बात करें सचिन पायलट जिस तरीके से राजस्थान में उप मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, और जब ये मामला सामने आया था उसके बाद से सुरजेवाला के नेतृत्व में उनको इस दोनों पद से हटा दिया गया था। और जब पद से हटा दिया गया और फिर से उस पार्टी में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा जरूर होगा जो कि उससे उम्दा प्रदर्शन करे और उससे बेहतर पद मिले। और ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि सचिन पायलट ने सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के और भी दिग्गज नेताओं के सामने अपने विचार और उनकी जो मानसिकता है, आगे की सोच को लेकर, उसके बारे में उन्होंने बखूबी रखा था। और इसी को लेकर ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि राजस्थान में इनको एक बड़ा पद दिया जा सकता है, नहीं तो इनके जो विधायक हैं, जो बागी के गुट के विधायक हैं, उनको भी मिनिस्टर पोस्ट दिया जाए और जो है सचिन पायलट को केंद्र के नेतृत्व में कुछ अच्छा बड़ा पद दिया जाए। और इसको लेकर सचिन पायलट ने एक और बात रखी थी और बात ये रखी थी कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से राजस्थान में इस तरह की खबरें आई है तो उसको बचाने के लिए और जो मर्यादित चीज़ें हैं जो जिसको लेकर इस प्रकार की अनबन सामने आई है उसको सुलझाने के लिए उन्होंने पेश किया था कि 3 जो है शीर्ष नेतृत्व को एक जो है गठन करना चाहिए जो कि वहाँ की स्थिति को लगातार नज़र रखे और उसके अनुसार जो है राजस्थान में काम करे। और इसी को लेकर अब जो है सचिन पायलट यहाँ पर जीतते नजर आ रहे हैं और जीतते नजर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो 3 सदस्यीय जो टीम थी वो अब दिल्ली से रवाना हो गई है। यानी कि दिल्ली से उन 3 सदस्यीय टीम जो थी उनको अब शामिल कर दिया गया है और सचिन पायलट के
मतलब राजस्थान में वहाँ पर भेज दिया गया है। तो इससे लोग ये कयास लगा रहे थे कि अब जो है अशोक गहलोत जिस तरीके से सरकार बचा लिए तो अशोक गहलोत का नेतृत्व और अशोक गहलोत का जो कद है वो बढ़ जाएगा और सचिन पायलट को और भी उससे दबाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अब ऐसा एकदम साफ स्पष्ट हो गया कि ऐसा दिखता नजर नहीं आ रहा है और कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं 3 लोगों को, 3 दिग्गज नेताओं को वहां पर भेज दिया है और उसी के स्थिति के अनुसार वहां की सारी बातें होगी। पहला अगर हम बात करें तो अहमद पटेल जो कि कांग्रेस के काफी दिग्गज नेता हैं उनको वहां पर भेजा गया है। इसके बाद केसी वेणुगोपाल की बात करें तो उनको वहां पे भेजा गया है और फिर अजय माकन जो कि दिल्ली के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं उनको राजस्थान प्रभारी जो है महासचिव बनाया गया है, जिसको लेकर सचिन पायलट ने बधाई भी दी थी। तो अब ये कहा जा सकता है कि राजस्थान में अब जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं संभलती हुई नजर आ रही है और सचिन पायलट की जो मांग है, जो उनकी जो डिमांड रखा था उसको जो है कांग्रेस धीरे धीरे अब आगे पूरे करने के लिए बढ़ती नजर आ रही है। तो इस तरीके से हम यही अंदाजा लगा सकते हैं कि सचिन पायलट का अपने पार्टी से बगावत करने के बाद फिर से पार्टी में आ जाना कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि आने वाले समय में सचिन पायलट भी ठोस मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे और अपने नेतृत्व को एक अलग पहचान बनाने में भी कायम रखेंगे, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व अब इनकी बातों को मानने लगा है और ये दर्शाता है 3 लोगों का वहां पर जाना कि सचिन पायलट की पूछ और सचिन पायलट की जरूरत जो है कांग्रेस पार्टी में जरूर है। आपकी क्या विचार है, क्या राय है? क्या इससे सचिन पायलट मजबूत हो पाएंगे या फिर आने वाले समय के लिए सचिन पायलट को कांग्रेस का एक दिग्गज नेता के तौर पर जाना जाएगा? अपनी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कमेंट शेयर कर दें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Channel and press the bell icon to get the latest updates.